संचालक दयानंद बाबू जी और मंच पर उपस्थित जिला महासचिव श्री गोपाल बाबू, जिला संरक्षक अशोक सिंह कुशवाहा जी, साथ ही संभावित प्रत्याशी गोपालपुर अशोक कुमार झा जी, संभावित प्रत्याशी भागलपुर अनुमंडल प्रवक्ता राजीव रंजन जी, कोर कमेटी सदस्य अनुज कुमार भाई, जिला सचिव सरदार हरप्रीत सिंह, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद साबिर जी, साथ ही भागलपुर नाथनगर विधानसभा संभावित प्रत्याशी दिवाकर भूषण जी, नगर अध्यक्ष नवलछिया, साथ ही गोपालपुर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी नवलछिया अनुमंडल अभियान समिति सदस्य शैलेश झा जी, जिला उपाध्यक्ष राजीव संगई जी, जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट राधाकृष्ण जी, नवलछिया जिला संगठन अध्यक्ष श्री राजीव चौधरी जी, नवलछिया प्रखंड अध्यक्ष मंजीत जी, जिला उपाध्यक्ष नवीन जी और कोर कमेटी के हमारे सदस्य दयानंद बाबू जी और सामने हमारे वहाँ के सभी प्रबुद्ध जनों को मैं इस मंच से हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। महोदय, मैं आप सभी को क्या बताऊंगा, आप सब खुद ही हमसे उम्र में बड़े हैं, आपको हमसे ज्यादा अनुभव है। आज जो ये सभा इस पीले गमछे को के अंदर हम कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी के बैनर तले कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हम लोग तो इतने सालों से सरकार बनाए और बनाते आ रहे हैं, फिर इस नई पार्टी की सृजन क्यों हुई, क्यों जरूरत पड़ा, ये आप लोगों को शायद अच्छी तरह पता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम सब एक गार्जियन, अपने घर के गार्जियन हैं, तो अपने घर की गार्जियनशिप, घर की जो जिम्मेदारी हम देते हैं, जो घर को चला सके, बढ़िया से निर्वाहन कर सके। एक तरफ हमारे गार्जियन जो अभी मौजूदा समय में हैं, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और उम्र भी इतनी हो चुकी है, आप लोग सभी को अनुभव है कि वो बढ़िया नहीं चला पा रहे हैं। दूसरे तरफ जो उनके विपक्ष में बैठे हैं कि मुझे गार्जियनशिप दिया जाए, वो उम्र में इतने छोटे हैं कि हमें उसके ऊपर अभी भरोसा ही नहीं है। इस अवस्था में ये तो औपचारिक बात हुई, अंदर की बातें इतनी ज्यादा है, आप इसे बढ़िया से पहले से रूबरू हैं। जैसे कि अभी हमारे उन वक्ताओं ने बताया, रोड, बिजली, पानी, मंदिर, मस्जिद, जिसके लिए हमने वोट दिए वो सरकार बनी और मंदिर, मस्जिद, बिजली, रोड हमें मिले। अभी हमारे जो सूत्रधार हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, इनकी मेन फोकस है हमारे बच्चे, आपके बच्चे। तो हमने बच्चों की शिक्षा, आपके युवाओं की पलायन, बुजुर्ग लोगों की जीवन निर्वाह के लिए 2000 पेंशन, किसानों के लिए फ्री मजदूर की मुहैया, महिलाओं के लिए सस्ते दर पर ऋण, और इसकी लगभग रकम एक परिवार को 20,000 रुपये जाते हैं। यदि हम इनकी सरकार बनाने में सक्सेस कामयाब होते हैं तो एक परिवार को 20,000 रुपये घर बैठे मिलेंगे, और घर बैठे उनको मिलेंगे जो बुजुर्ग लोग हैं। जो युवा हैं उन्हें तो काम करने होंगे, युवाओं को 12,000 रुपये को उसमें काम है। तो इन सब चीज़ों के लिए, जैसे कि अभी हमने 5 किलो अनाज पर लोकसभा के चुनाव में आपने 50% देखे, हमने 5 किलो अनाज पर हमने सरकार बनाई।
तो 5 किलो अनाज से 20,000 रुपये महीने, कितनी बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है सोचने से। ये हमारी संगठन की बात है। अब हम आते हैं गोपालपुर विधानसभा में। ये जो हम बूथ प्रभारी बनाए हैं, बूथ प्रभारी का बहुत अहम रोल है। जानकारी के लिए मैं बताऊं कि मैं एक पूर्व सैनिक भी हूँ। पूर्व सैनिक होने के नाते 2 शब्द मैं आपको दूसरी भाषा में, वो बात यही की है लेकिन भाषा थोड़ा दूसरा होगा। हमने कभी लड़ाई लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन लड़ाई की जो अभ्यास है, जो लड़ाई की नियम है, वो मैं थोड़ी बता रहा हूँ। अगर हम किसी भी पड़ोसी देश से, पड़ोसी मुल्क से जब लड़ाई लड़ते हैं तो लड़ने के लिए कौन जाते हैं? सिपाही। न कि कमांडर जाते हैं, न कि प्रधानमंत्री जाते हैं, न मुख्यमंत्री जाते हैं। और जब अंतोगत्वा हम जीत के आते हैं तो नाम किसका होता है? कमांडर का, भारतवर्ष का। सेम उसी प्रकार आप जो बूथ अध्यक्ष बने हैं वो एक इस पार्टी के सिपाही हैं, और सिपाही को कैसे संघर्ष करना होगा, आपको एक सैनिक की तरह डट के मैदान में रहना होगा, तभी हम कामयाब हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। अच्छा, इसके बाद आप लड़ाई के दौरान यह भी देखे होंगे कि हमारे सिपाही कहीं शहीद हो। हमारे सिपाही लड़ाई के दौरान बढ़िया भूमिका निभाया, उन्हें परमवीर चक्र, कई चक्र, अशोक चक्र, जितने चक्र हैं उस चक्र से भी नवाजे जाते हैं। तो जो लड़ते हैं उन्हें बहुत कुछ मिलते हैं, लेकिन जीत अंत में किसका होता है? देश का या उस कमांडर का। तो हम उसी प्रकार ये बोल रहे हैं कि अगर हम बिहार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जनसुराज को हम जिताने का काम करेंगे, तो बिहार को बदलने का काम करेंगे। अगर उसमें एक सिपाही की आपकी भूमिका होगी, जिस तरह उस सेना के अंदर अगर कोई अपनी प्राण की आहुति देकर स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखवा लेते हैं, उससे आप कम नहीं है अगर बिहार को बदलने में अपनी भूमिका को निभाते हैं। यदि हमने देश की भूमिका पर सिपाही, एक सैनिक अपनी जान को आहुति देते हैं, तो बिहार की भूमिका में आप एक सिपाही से कम नहीं है, आपकी दर्जा वो उससे भी कहीं ज्यादा है। और इस काम को करने में हमारे भैया ने बताए कि बहुत सारे संघर्ष आएंगे, जमानत जब्त होगा, फलाना होगा, ढेकना होगा। ये तो राजनीति आम बातें हैं। आपको भड़काने वाले, पद से भटकाने वाले अनेकों लोग मिलेंगे, लेकिन हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने इसी गोपालपुर विधानसभा में आके ऐसी संबोधन किया था। आप लोग बखूबी जानते हैं कि अन्य दलें आएंगे, आपको प्रलोभन देंगे, वो ले लेना, पैसा देंगे, मुर्गा देंगे, वगैरह वगैरह। वो सब चीज उनका सुनना है, करना क्या है तो आपको भली भांति पता है। अगर नहीं पता है तो आप इस मंच से जान ही रहे हैं, सब पहले हमारे वक्ताओं ने बताया। इसके अलावा भी जब जरूरत हो मेरा फोन नंबर ले, हमारे साथी जितने भी साथी हैं किसी का वो फोन नंबर लीजिए या ग्रुप से कहीं से हायर कीजिए नंबर, और जहाँ डिफिकल्ट होता है वहाँ आप बात करें, आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। और कहीं किसी से डरने की काम नहीं है, किसी से डरने की काम है, निडर होकर काम करें और आगे बढ़ें, बिहार को बदलने में अपनी योगदान को निभावें।